ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता था रूप अध्याय। कितना है अध्याय? मैं आप लोगों की ओर से भी जानना चाहता हूँ कि जो मुझे संख्या बताई है वही है या कोई दूसरी संख्या है। आप लोगों में से कौन लोग जानते हैं कि यथाक्रम के अनुसार कौन सा श्लोक है, कौन सा अध्याय, कौन सा श्लोक? आप लोगों से कितने लोग हैं जो आते हैं नियमित रूप से? कितने लोग नियमित रूप से आते हैं? हाथ उठाइए। तो आप लोगों में से कितने लोगों को पता है पिछली बार कहाँ तक हुआ था? ये क्रम यथाक्रम से हो रहा है ना? हैं? आप लोगों की ओर से? अच्छा ऐसा है। अच्छा बीच में छोड़ रहे हैं, इकट्ठे हुए? हाँ तो 11वां अध्याय चल रहा है। अच्छा चलो इतना तो बताया, 11वां अध्याय चल रहा है। लेकिन कितने श्लोक तक हुआ था पिछली बार? कौन बताएगा? किसी ने अध्याय संख्या तो बता दी है, श्लोक संख्या 30। और कोई? और आप लोगों की ओर से? नहीं, आप लोग तो गीता की किताब भी लेके आते हैं। कितने लोग गीता की किताब लेके आते हैं? हर हमेशा हाथ उठाइए। गीता की पुस्तक लेके आते हैं तो पिछली कक्षा में कितना श्लोक हुआ 11वें अध्याय का? हाँ करताल चाहिए? ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, आप लोगों की ओर से कोई सूचना नहीं मिल रही। नहीं, मैं तो श्लोक मुझे बताया गया है तो मैं तो श्लोक लूँगा, लेकिन आप लोग जो नियमित रूप से आ रहे हैं, पुस्तक भी लेके आ रहे हैं, तो फिर आप लोगों की ओर से क्यों इतनी कमी है कि श्लोक संख्या नहीं बता रहे हैं? कहाँ तक हुआ श्लोक? हाँ, इतना सोचना पड़ रहा है, इतना है। पिछली बार कितने लोग कक्षा में आए? हाथ भी उठाया आप लोगों ने। कितने लोग, कौन कौन आए? फिर से हाथ उठाइए। पिछली बार कितने लोग आए थे? पुस्तक लेके आए थे और पिछली कक्षा में आए थे? हाथ उठाइए। हाँ जी। अच्छा वो, अच्छा गौर कथा में। अच्छा अच्छा, तो पहले कौन कौन आए थे जो जिसमें गीता की हाँ इकट्ठी तो होगी, तो इकट्ठे श्लोक तो नहीं छोड़ रहे ना? श्लोक तो कोई छोड़ नहीं रहे बीच में, है ना? 8 श्लोक हो, 10 श्लोक हो, जो तो जितना भी हो, श्लोक तो बीच में नहीं छोड़ा ना? कि छोड़ रहे हैं? श्लोक छोड़ रहे हैं, श्लोक नहीं छोड़ रहे हैं ना? तो कितने श्लोक तक हुआ था? 30 से 34 तक हुआ था प्रभु जी। हाँ, तो अब जो है कितनी देर में किसी ने बताया। तो आज 35वां श्लोक हम कर रहे हैं, है ना? तो हम 35वां श्लोक कर रहे हैं, लेकिन मैं इस श्लोक से आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि इस श्लोक में इतनी बातें हैं समझने की, सुनने की, कि हम इससे आगे हम जाएंगे नहीं। ठीक है? तो आप लोग मेरे पीछे बोलिए। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य। क्या बात है, लगता है जैसे बहुत थोड़े लोग हैं, 3-4 लोग दिखाई तो दे रहे हैं, बहुत लोग हैं। मेरे पीछे बोलिए। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेप्यमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम् सगद्गदं भीता प्रणम्य। क्यों नहीं बोले सब लोग? या आप लोग बोल रहे हैं तो बहुत धीरे से बोल रहे हैं, क्यों? गला क्यों नहीं खोल रहे हैं अपना? संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेप्यमानः किरीटी
नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत भीता प्रणम्य संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेप्यमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत भीता प्रणम्य शब्दार्थ बोलिए। संजय उवाच, संजय ने कहा, एतत् इस प्रकार, श्रुत्वा सुनकर, वचनम वाणी, केशवस्य कृष्ण की, कृत अंजलि हाथ जोड़कर, वेप्यमानः कांपते हुए, किरीटी अर्जुन ने, नमस्कृत्वा नमस्कार करके, भूयः फिर, एव भी आह बोले, कृष्णम कृष्ण से, सगद्गदम अवरुद्ध स्वर से, भीत भीता डरे डरे से, प्रणम्य प्रणाम करके। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उन्होंने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। जहाँ उसने कहा है वहाँ पर हम उन्होंने पढ़ रहे हैं, क्योंकि अर्जुन के प्रति हमारी जो भावना है वो कैसी होनी चाहिए, सम्मान की होना चाहिए ना। तो उसने की बजाय हमें क्या बोलना चाहिए, उन्होंने। अंग्रेजी में प्रभुपाद ने तो ही शब्द का प्रयोग किया है, ही सेड। तो अंग्रेजी में तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई दूसरा शब्द हो, लेकिन हिंदी में सम्मानित व्यक्ति के लिए हम उसने कहा, ये हम नहीं कहते, उन्होंने कहा, है ना। तो यहाँ पर गीता में जो अनुवाद हुआ है वो अर्जुन के लिए उसने, वो है अर्जुन बोला, तो हमें उसको जो है बदलना चाहिए। जहाँ कहा बोला तो हम कहेंगे बोले, अर्जुन बोले, है ना। हाँ, वह बोला तो हम क्या बोलेंगे, वे बोले, है ना। ये तो तात्पर्य पढ़ने से पहले श्लोक को फिर से समझिए। यहाँ संजय उवाच सबसे पहला, नहीं अभी आप दोहराई नहीं, अब तो जो है ना हम इसमें कुछ चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर संजय उवाच कहा है कि संजय ने कहा, है ना। तो श्लोक प्रारंभ होता है संजय के कहने पर कि संजय ने कहा। किससे कहा, धृतराष्ट्र से कहा। क्या कहा, एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य। तो ये वचन केशव का सुन करके, केशव का ये वचन सुन करके, है ना। कृतांजलि ही वेप्यमानः किरीटी। अर्जुन को एक नाम मिला है किरीटी। किरीट का मतलब है मुकुट और किरीटी का मतलब है जो मुकुट धारण किए हैं। तो अर्जुन को जो मुकुट मिला है वो इंद्र के द्वारा प्राप्त हुआ है जब अर्जुन स्वर्ग में गए थे, और इंद्र ने अर्जुन को सम्मानित किया था क्योंकि अर्जुन ने ऐसा पराक्रम करके दिखाया था कि स्वर्ग के जितने देवता मिल करके भी वो नहीं कर सकते। ऐसा पराक्रम अर्जुन ने करके दिखलाया था स्वर्ग में। तो इंद्र ने जो है अर्जुन को जो मुकुट दिया था, विशेष मुकुट दिया था, जिससे कि उनकी हमेशा शोभा बढ़ती रहती है। तो इसलिए अर्जुन को नाम मिला है किरीटी, है ना। तो अर्जुन कृतांजलि का मतलब है हाथ जोड़े हुए, वेप्यमानः का मतलब कांपते हुए। हाथ भी जोड़ रहे हैं अर्जुन और कांप भी रहे हैं। नमस्कृत्वा
हाँ, और फिर से नमस्कार करके एव आह कृष्णम, आह का मतलब है कहा, कृष्णम माने कृष्ण से कहा, सगदगदम गदगद वचनों में कहा, भीत भीतः प्रणम्य डरे डरे हुए से और प्रणाम करके अर्जुन ने कहा, है ना। अब अर्जुन ने क्या कहा वो तो अगले श्लोक से कई श्लोकों तक चलेगा। अर्जुन ने क्या कहा ये बात कई श्लोकों तक चलेगी। तो यहाँ पर बताया गया कि अर्जुन ने कहा, है ना। तो यहाँ जो है तीन बातें हैं। पहली बात है संजय ने कहा, श्लोक का प्रारंभ होता है कहाँ से, संजय ने कहा, है ना। फिर दूसरी बात आती है वचनम केशवस्य श्रुत्वा, केशव के वचनों को सुन करके। तो केशव के वचनों को सुन करके, तो केशव के वचन, है ना, यानी केशव ने कहा। तो यहाँ पर केशव ने कहा ये भी आ गई, या श्री भगवान ने कहा, है जो पुस्तकें हमने लिखी हैं, है ना, श्री भगवान ने कहा नाम से, तो ये श्री भगवान ने कहा ये भी बात आ गई, वचनम केशव से श्रुत्वा, कि केशव के वचनों को सुन करके। फिर आ है कृष्णम, कृष्ण से कहा। फिर अर्जुन ने कृष्ण से कहा, ये भी बात आई है। तो तीन व्यक्तियों ने कहा, ये जो है इसे एक ही श्लोक में आ गया है। सबसे पहले संजय ने कहा, किससे कहा, धृतराष्ट्र से कहा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, नींद आ रही है, संजय ने धृतराष्ट्र से कहा। तो पहली बात यही, संजय ने धृतराष्ट्र से कहा। फिर दूसरी बात क्या है, अर्जुन ने सुन करके केशव के वचनों को, यानी केशव ने कहा अर्जुन से, है ना। तो केशव ने कहा अर्जुन से, है दूसरी बात। फिर तीसरी बात आ गई क्या, आ है कृष्णम, किरीटी आ है कृष्णम, किरीटी माने अर्जुन, आ है माने ने कहा, कृष्णम यानी कृष्ण से, हैं। तो अर्जुन ने कृष्ण से कहा, है ना। तो तीन व्यक्तियों ने अलग अलग तीन व्यक्तियों से कहा। पहले व्यक्ति ने, कौन है पहले व्यक्ति जिन्होंने कहा, संजय ने कहा। किससे कहा, धृतराष्ट्र से कहा। फिर दूसरे व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा, भगवान ने अर्जुन से कहा। फिर तीसरे व्यक्ति ने तीसरे व्यक्ति से कहा, अर्जुन ने कृष्ण से कहा, है ना। तो तीन बार कहा है ना, तीन बार कहा है ना। अच्छा, हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं, यानी श्रील प्रभुपाद ने कहा। अब तात्पर्य क्या है, तात्पर्य क्या है, श्रील प्रभुपाद ने कहा, है ना। तो श्रील प्रभुपाद ने क्या कहा, सुनिए। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान के विश्व रूप के कारण अर्जुन आश्चर्यचकित थे, अतः वे कृष्ण को बारंबार नमस्कार करने लगे और अवरुद्ध कंठ से आश्चर्य से वे कृष्ण की प्रार्थना मित्र के रूप में नहीं अपितु भक्त के रूप में करने लगे। तो ये जो है प्रभुपाद का तात्पर्य है। अब हम इसको समझेंगे कि इस श्लोक में जो है मतलब क्या क्या बिंदु हैं जिन पर हमें चर्चा करनी चाहिए, है ना। तो पहला बिंदु क्या है, संजय ने कहा धृतराष्ट्र से, है ना। तो संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, है ना। तो ये महाभारत का सबसे पहला दिन है, महाभारत के युद्ध का सबसे पहला दिन है ये, है ना। तो संजय धृतराष्ट्र को जो बता रहे हैं, आज भी हमने महाभारत का पाठ किया है ना, आज भी हमने महाभारत का पाठ किया था। तो उसमें ये बात आई है कि भीष्म जी का जब 10वें दिन महाभारत के 10वें दिन जब भीष्म जी की सरसैया हुई, भीष्म जी रथ से गिर गए, लेकिन जमीन में नहीं गिरे, हाँ बाणों की सैया पर गिरे, कि बाण आर पार थे, तो जमीन पर नहीं गिरे भीष्म जी, जमीन से ऊपर रहे हैं। तो उनका जो है, उनकी जो पीठ है वो नीचे की तरफ, और जो है ना पेट और सिर है वो ऊपर की तरफ, आंखें ऊपर की तरफ, इस तरह से वो गिरे भीष्म जी। हाँ,
तो उस समय महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। महाभारत का युद्ध उस समय बंद हो गया, मतलब समाप्त नहीं हुआ, उस दिन के लिए बंद हो गया। और दोनों पक्ष की सेनाओं के लिए बड़े शोक की घटना है कि भीष्म जी का इस प्रकार से निधन हुआ, गिर गए भीष्म जी। तो उस दिन महाभारत का जो युद्ध है वो मतलब विराम हो गया, युद्ध का विराम उसको बोलते हैं, विराम। तो युद्ध का विराम हो गया। तो उस समय संजय को अवसर प्राप्त हुआ धृतराष्ट्र को सूचना देने का। तो संजय युद्ध में है, संजय युद्ध में है, और संजय को व्यास जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान की है। संजय युद्ध में भी है और धृतराष्ट्र व्यास देव ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की है, और संजय को वो भी शक्ति प्रदान की है कि युद्ध में वो रहेंगे और उन्हें कोई अस्त्र शस्त्र का जो है घाव भी नहीं होगा। ये भी व्यास जी ने शक्ति दी है संजय को। और व्यास जी ने ये भी शक्ति दी है कि आकाश में वो चल सकते हैं, संजय आकाश में चल सकते हैं। तो आकाश मार्ग से धृतराष्ट्र के पास आ गए, कहाँ? हस्तिनापुर में। तो ये वास्तव में गीता जो संजय सुना रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा भीष्म पर्व 10 दिन का जो युद्ध है संजय सुना रहे हैं। किस दिन? 10वें दिन सुना रहे हैं, 10वें दिन सुना रहे हैं, है ना। तो महाभारत की कथा के अनुसार हाँ, इस तरह से हमें समझना है कि ये पहले दिन का जो युद्ध है, पहले दिन का युद्ध तो बहुत लंबा है, कई अध्याय में चलता है। 10 दिन का युद्ध है वो भीष्म, पूरा भीष्म पर्व है वो 10 दिन का युद्ध। तो पूरा का पूरा जो है संजय सुनाते हैं, तो एक ही बार में जो है पूरा 10 दिन का युद्ध वर्णन करते हैं। और उसके बाद फिर संजय चले जाते हैं युद्ध में, कुरुक्षेत्र के युद्ध में फिर चले जाते हैं। तो कुरुक्षेत्र से हस्तिनापुर आते हैं, हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र जाते हैं। इस तरह से संजय जो है धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं, है ना। तो ये बात मतलब महाभारत की कथा में अगर देखा जाए गहराई से, तो इस प्रकार से ये घटनाक्रम है कि संजय धृतराष्ट्र को ये सुना रहे हैं। महाभारत के भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से 42वें अध्याय तक 18 अध्याय ये भगवत गीता के हैं। 13वें अध्याय में संजय जो है धृतराष्ट्र को समाचार देते हैं कि भीष्म जी का निधन हो गया, भीष्म जी सरसिया में गिर गए। तो अध्याय 14वें अध्याय में 80 श्लोक हैं। धृतराष्ट्र शोक प्रकट करते हैं कि भीष्म जी का कैसे निधन हो गया, ये 14वें अध्याय में। और फिर 15वें अध्याय में फिर संजय पहले दिन की घटना बताते हैं, बल्कि पहले दिन के भी पहले की घटना बताते हैं, एक दिन पहले की घटना बताते हैं कि दुर्योधन ने दुशासन से ये कहा कि भीष्म जी की रक्षा ही करना हमारा सबसे बड़ा कार्य है, और शिखंडी कहीं भीष्म को ना मार डाले, इस तरह से। और धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि पूरी घटना शुरू से आखिर तक विस्तार से सुनाओ मुझे। तो संजय जो है पूरा विस्तार से सब घटनाएं सुनाते हैं, जितनी घटनाएं, है ना। तो ऐसा नहीं कि संजय अगर युद्ध में हैं तो वे जो है तो उनको फिर दिव्य दृष्टि की क्या आवश्यकता है। युद्ध में अगर हैं तो वो अपनी आंखों देखा युद्ध का वर्णन सुना सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि संजय अगर युद्ध में हैं तो कोई योद्धा अगर युद्ध में अगर लगा हुआ है तो वो जो है दूसरों के युद्ध का वर्णन नहीं कर सकता, दूसरों को युद्ध की घटना नहीं सुना सकता कि कौन किसके साथ युद्ध कर रहा है, और कौन किससे क्या बात कर रहा है, धीरे धीरे बात कर रहा है, तो जो योद्धा है वो कैसे सुन सकता है ना। दूर की बातों को भी जो सुन ले और किसी के मन की बातों को भी जान ले, ये जो व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान किया है, उस दिव्य दृष्टि के द्वारा ही संजय पूरा वर्णन कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? जैसे किसी के खेल में, कोई खेल में क्रिकेट के खेल में मान लो कोई खिलाड़ी है, तो उसको तो नहीं पता है कि उसके पास जब बॉल आई तो वो उसने जो है पकड़ी और कैसे उसने बॉल को फेंकी, तो वो तो अपना
वो सब खिलाड़ियों का थोड़ी खेल देख सकता है ना। तो उसी प्रकार से संजय अगर युद्ध में है तो वो जो है पूरे युद्ध का वर्णन नहीं कर सकते। उनको तो अपना ही युद्ध बता सकते हैं, भाई मैंने किस समय किसके साथ युद्ध किया, अपना ही। लेकिन संजय युद्ध में अलग अलग योद्धाओं का एक ही साथ जो युद्ध हो रहा है, कौन किसके साथ युद्ध कर रहा है, फिर किसने किसके साथ युद्ध किया, सबका वर्णन कैसे कर सकते हैं? दिव्य दृष्टि अगर ना हो तो संजय के पास दिव्य दृष्टि है, तो उस दिव्य दृष्टि के द्वारा ही वो वर्णन कर सके, जबकि वो युद्ध में है। तो ऐसा जो है मतलब समझा जा सकता है, ऐसा जो है हमें समझ में आता है। तो संजय ने कहा, फिर क्या है, एतत् श्रुत्वा वचनम केशव से, ये वचन केशव के सुन करके। तो केशव के वचन कौन से हैं जो अर्जुन ने सुने हैं? ये पिछले 3 श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को कुछ वचन कहे। श्लोक संख्या 32, 33, 34, ये 3 श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को कुछ वचन बोले हैं। हाँ, क्या वचन बोले हैं? अर्जुन ने कहा था कि आप उग्र रूप में कौन हैं? इतने उग्र रूप में आप कौन हैं? मैं आपको नमस्कार करता हूँ और मैं आज आपको जानना चाहता हूँ, आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता हूँ। तो भगवान ने 32वें श्लोक में ये कहा था कि मैं काल हूँ और तुम्हारे बिना भी ये लोग नहीं रहेंगे। तो भगवान ने इस बात को बता करके अर्जुन के उस विचार को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। अर्जुन सोच रहे मैं इनको क्यों मारूं, और ये मर जाएंगे तो फिर हम क्या सुख भोगेंगे, जिनके लिए हम राज्य चाहते हैं और सुख चाहते हैं, विजय चाहते हैं, वही अपने प्राण त्याग कर खड़े हैं। तो अर्जुन ये सोच रहे हैं कि अगर हम ना मारें तो ये नहीं मरेंगे। तो भगवान ने सबसे पहली बात क्या कही? यही कही, हृदय भी तो आमना भविष्य सर्वे, तुम्हारे बिना ये लोग नहीं रहेंगे। तो तुम सोचते हो कि तुम्हारे मारने से मरेंगे और तुम्हारे ना मारने से ये बचेंगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम नहीं मारोगे तो भी ये नहीं बचेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब जो है मेरे द्वारा पहले से मरे हुए हैं। हाँ, क्योंकि मैं काल हूँ, है ना। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ 16 बार, इसलिए तुम उठो और यश प्राप्त करो। भगवान क्या कह रहे हैं? इसलिए तुम उठो, तुम यश प्राप्त करो। जित्वा शत्रुन भुंक्षुराज्यम समृद्धम, इसमें निंदा नहीं होगी तुम्हारी। भगवान अर्जुन सोचते हमारी बड़ी निंदा होगी और हमें नरक प्राप्त होगा इनकी हत्या करके, हमारे स्वजन हैं। लेकिन भगवान कहते हैं जित्वा शत्रुन, ये तुम्हारे शत्रु हैं, तुम्हारे स्वजन नहीं। शत्रुओं को तुम जीतो और तुम यश प्राप्त करो। मारता मैं हूँ और तुम्हें केवल यश मिलने वाला है ना। जित्वा शत्रुन भुंक्षुराजन मया वेते नेता पुरु, मेरे द्वारा ही पहले से ही मारे जा चुके हैं। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचन, तुम एक निमित्त मात्र बनना है, तुम्हें केवल निमित्त मात्र बनना है ना। निमित्त मात्र को प्रभुपाद कहते हैं कि यू बिकम लाइक इंस्ट्रूमेंट, है ना। निमित्त तो भगवान के हाथ की जैसे कठपुतली हो, तो तुम्हें तो है केवल कठपुतली की तरह अपने को ढीला छोड़ना है और भगवान जैसे नचाएं वैसे नाचना। आपको जो है केवल करना है तो केवल यही करना है कि अपने को बिल्कुल ढीला छोड़ दो। कठपुतली क्या होती है? ढीली ढाली होती है ना। और वो जो सूत्रधार होता है वो जैसे उंगली जो है करता है अपनी, वैसे ही कठपुतली खड़ी होती है, बैठती है, नाचती है। तो तुम निमित्त मात्र बनो, है ना। और फिर क्या कहा कि जो तुम जो है युद्ध करो और तुम जीतोगे, शत्रुओं को तुम जीतोगे। ये मेरी तरफ से क्या है? वचन, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, कृष्ण का वचन। तो अर्जुन ने कृष्ण का ये वचन सुना। यहाँ वचन का मतलब प्रतिज्ञा भी होती है ना। तो भगवान अगर वचन दें, है ना, तो फिर कोई अन्यथा नहीं हो सकता। मारे कृष्ण राखेंगे, राखे कृष्ण मारेंगे। हरे कृष्ण कह दिया कि ये मरेगा तो उसको मारना ही है, कोई रक्षा नहीं कर सकता। और कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी रक्षा होगी तो कोई मार नहीं सकता। तो भगवान जो है यहाँ वचन दे रहे हैं अर्जुन को, तुम्हारी रक्षा होगी। तो कृष्ण का वचन है, कोई नहीं मार सकता।
और इनके लिए भगवान ने कहा कि इनको मैंने मार दिया है, पहले से मार चुका हूँ मैं, मर चुके हैं ये पहले से मेरे द्वारा, तो इनकी अब कोई रक्षा नहीं कर सकता, ये मरेंगे निश्चित रूप से। तो केशव का वचन सुनकर, केशव का वचन मतलब एक बहुत बड़ी बात है। तो हम कहते हैं मैं कह रहा हूँ और सब बातें होती झूठी, सब निकलती झूठी। अरे मैं तो कह रहा हूँ मैं तो कह रहा हूँ, हाँ मैं आपको इसका पैसा दूंगा, फिर पैसा नहीं देंगे, और कितना अपना महत्व बढ़ाते हैं कि मैं कह रहा हूँ, मैंने कह दिया, मैंने तो कह दिया, अरे मैंने कह तो दिया। तुम्हारे कहने का क्या महत्व है? और फिर कुछ भी नहीं कर पाते, करना भी चाहते हो तो भी नहीं कर पाते। कभी तो करना ही नहीं चाहते और बोलते थे वो कि मैं पैसा दूंगा या मैं ये करूंगा, और फिर नहीं करते, विचार ही बदल जाता है। और या फिर करना चाहते हो तो भी नहीं कर पाते, है ना। तो हमें तो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि भाई मैं करूंगा, मैं कहूँगा, हमें तो कहना चाहिए कृष्ण अगर चाहेंगे तो मैं कर सकूँगा। और या अपने मन में तो कम से कम इतना विचार होना चाहिए कि मैं कह रहा हूँ लेकिन मेरी शक्ति नहीं करने की, मेरा वचन जो है सत्य होने में संदेह है, मेरे वचन में संदेह है कि सत्य होगा, है ना। लेकिन भगवान अगर कहते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान ने कह दिया पांडवों की रक्षा होगी, कुंती महारानी को जो है भगवान ने वचन दिया कि तुम्हारे 5 पुत्र जो है सही सलामत रहेंगे, तो हो गया, भगवान ने कह दिया। तो भगवान का वचन सुन करके कृतांजलि रवेपमानः किरीटी, तो जो है अर्जुन कांपते हुए कृष्ण से बोले नमस्कृत्वा भूय, तो फिर से नमस्कार करके, तो नमस्कार फिर से किया अर्जुन ने, यहाँ पर कहा फिर से नमस्कार किया, क्योंकि पिछले श्लोक में जब अर्जुन ने कहा था 31वें श्लोक में, तो ये बताएगा नमोस्तुते देववर प्रसीदे। 31वें श्लोक में अर्जुन ने कहा कि मुझे बताइए कि आप कौन हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो अर्जुन ने नमस्कार किया नमोस्तुते हैं, और मुझे बताइए, और फिर भगवान ने अपने को बताया कि भगवान कौन है और अर्जुन को क्या करना है। तो फिर नमस्कृत्वा भूय, तो फिर से अर्जुन ने नमस्कार करके फिर कहा। तो अर्जुन ने जो है पहले भगवान का जो है वर्णन किया था, विश्वरूप का वर्णन किया था, और ये भी कहा कि मैं बहुत भयभीत हूँ आपके विश्वरूप को देख करके, और फिर नमस्कार किया कि आपको नमस्कार है, आप मुझे बताइए। तो भगवान से जो है जब कहा कि आप मुझे बताइए आप कौन हैं, तो नमस्कार किया कि मैं नमस्कार करता हूँ, आप मुझे बताइए। तो ये तरीका है पूछने का। भगवान इतने बड़े हैं विश्व रूप में, तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझे बताइए। और कोई दूसरा उपाय नहीं है पूछने का भगवान से। अगर पूछें कि आप कौन हैं, तो ऐसे मैं थोड़ी बोल सकता हूँ आप कौन हैं, ऐसे मैं नहीं बोल सकता कि आप कौन हैं। कोई बहुत बड़े व्यक्ति हैं, मैं कहूँगा कि भाई आप कौन हैं, ऐसे बोल सकते क्या? नहीं बोल सकते। तो नमस्कार करता हूँ, आप मुझे बताइए आप कौन हैं। तो ये तरीका अपने ऐसे बड़े व्यक्ति का है ना। और फिर जब भगवान ने आदेश दिया कि तुम युद्ध करो और तुम्हारी रक्षा होगी, तुम विजयी होगे और वो मारे जाएंगे, हैं, तो फिर अर्जुन ने फिर से नमस्कृत्वा भूय, फिर से नमस्कार करके फिर कहा अर्जुन ने, तो फिर से नमस्कार किया नमस्कृत्वा भूय एवा है कृष्णम सगद्गदम भीत भीता प्रणम्य है। और गदगद वचन जो कंठ है वो गदगद हो गया, अर्जुन का गला अवरुद्ध हो गया। क्यों? प्रेम के कारण, कि भगवान मेरे हमारे ऊपर कितनी कृपा कर रहे हैं। गदगद वचन जो हो जाता है वो कैसे हो जाता है? कंठ अवरुद्ध हो जाता है। क्यों हो जाता है कंठ अवरुद्ध? हैं, तो बहुत मतलब देखे हैं भगवान कितनी कृपा कर रहे हैं, हमारे ऊपर कितनी कृपा कर रहे हैं, तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है। जैसे मैं कल गया था, अपने जन्म स्थान गया था, 35 साल के बाद गया था मैं अपने जन्म स्थान महोबा में। तो वहाँ जो है मंदिर जो देखा, उस समय तो मंदिर नहीं बना था जब मैं था, 35 साल के बाद मैं कल गया था, तो मंदिर देखा और वहाँ जो है लक्ष्मी नारायण का मंदिर, तो वो देख करके मुझे इतना प्रेम हुआ कि मुझे रोना आ रहा था, है ना। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं दर्शन करूंगा तो मुझे रोना आएगा, और रोने से सब बाधाएं पैदा हो जाएंगी, क्योंकि मुझे वहाँ प्रवचन भी देना है, सबसे मिलना है। तो फिर मैंने दर्शन ही नहीं किया, मैं दर्शन ही नहीं कर पाया, क्योंकि
इतना उनकी जो कृपा दिखाई दे रही थी कि वो मतलब खड़े हैं और कृपा कर रहे हैं, कितनी कृपा कर रहे हैं, तो मुझे रोना आ रहा था। तो फिर मैंने दर्शन ही नहीं किया, कैसे दर्शन करूं? हरि बोल, हरि बोल। तो अर्जुन को भी जो है भगवान की कृपा जब दिखाई देती है तो फिर क्या आता है? रोना आता है, हैं? और कंठ गदगद हो गया अर्जुन का। सगद गदम भीत भीता प्रणम में, तो प्रणाम करके अर्जुन इस प्रकार से बोले, है ना। अब अर्जुन जब बोलते हैं तो यहाँ प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि अवरुद्ध कंठ से आश्चर्य से वे कृष्ण की प्रार्थना मित्र रूप में नहीं अपितु भक्त के रूप में करने लगे। अब जितने भी अर्जुन ने शब्द बोले हैं कृष्ण के लिए, तो उसमें कैसे शब्द हैं? कृष्ण शब्द नहीं है, कृष्ण का नाम नहीं है, बल्कि हाँ, एक श्लोक में अर्जुन ने ये भी कहा कि मैंने अभी तक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इन शब्दों से जो है आपको जो पुकारा है, ये मेरा बहुत बड़ा अपराध हो गया है। तो इसलिए इसके पहले के भी जो श्लोक हैं, जो विश्व रूप का दर्शन किया है, तो उसमें भी अर्जुन ने कृष्ण, यादव, सखा इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, किन शब्दों का प्रयोग किया है? जैसे श्लोक संख्या 15 है, श्लोक संख्या 15 है। तो इसमें अर्जुन को क्या कहा? अर्जुन ने भगवान को कहा है हे देव, हे देव, ये कहा है ना। और इसी प्रकार से आपको मैं विश्वेश्वर, श्लोक संख्या 16 में अर्जुन ने भगवान को क्या कहा? हे विश्वेश्वर। फिर एक और नाम दिया अर्जुन ने, हे विश्वरूप, ये नाम दिए, कृष्ण नाम नहीं हम बोले, है ना। फिर वो सोचते हैं कृष्ण कहना ये तो बहुत बड़ा अपमान होगा, इतने बड़े भगवान हैं, है ना। और इस आप तेजो राशि हैं, सर्व तो दीप्तिमान हैं, इस तरह से कहा है। और सनातन पुरुष हैं आप, शाश्वत धर्म गुप्ता हैं, इस तरह से। और महात्मा, व्यतितम महात्मन, हे महात्मा, तो इस शब्द का प्रयोग किया है। और विष्णु, एक शब्द विष्णु का शब्द प्रयोग किया है। कृष्ण ये जो है अर्जुन का सबसे प्रिय शब्द है कृष्ण। यहाँ भी कृष्ण शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, विष्णु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि विष्णु के रूप में भगवान क्या है? ईश्वर हैं, वे स्वामी हैं, मालिक हैं, आदेश देने वाले हैं, विष्णु हैं, है ना। और देवेश एक शब्द है 25वें श्लोक में, देवेश इन देवताओं के स्वामी। जगन निवास ये शब्द का प्रयोग किया है ना। तो इस तरह से अर्जुन ने कृष्ण नाम का प्रयोग नहीं किया है। इस श्लोक संख्या 30 में भी विष्णु मैं आपको, और फिर 31वें में देववर, अर्जुन ने भगवान को क्या बोला है? देववर। देववर माने देवताओं में श्रेष्ठ है। आप कौन है? मैं आपको जानना चाहता हूँ आज, है ना। फिर आगे भी जो अर्जुन ने श्लोक बोले हैं, तो इसमें भी ऋषिकेश एक शब्द प्रयोग किया, ऋषिकेश, यानी इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाले हैं आप, हैं। फिर 37वें श्लोक में महात्मा, फिर अनंत, देवेश, जगन निवास, इन 3 शब्दों का प्रयोग किया है, अनंत, देवेश, जगन निवास, है ना। तो इस तरह से अर्जुन ने इन शब्दों का प्रयोग किया है। तो हमें फिर बाद में भगवान कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए तुम्हारे द्वारा अपराध हुआ है, और मैं तुम्हारा मित्र ही हूँ, तुम मुझे अपने मित्र, मैं तुम्हारा मित्र पहले हूँ, उसके बाद फिर ईश्वर हूँ, जगत का ईश्वर हूँ। जब भगवान ऐसा कहते हैं तब अर्जुन कहते हैं अब मैं प्रकृति को प्राप्त हो गया हूँ, अब मैं अपनी चेतना में आ गया हूँ, प्रकृति को प्राप्त हो चुका हूँ। तो और मैं आपका मनुष्य रूप देख करके अब मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया हूँ, अर्जुन ने कहा, है ना। तो आगे चल कर फिर कृष्ण का शब्द का प्रयोग करते हैं अर्जुन, है ना। और भगवान जो है उनको आश्वासन देते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारा सखा पहले हूँ, बाद में ईश्वर हूँ, है ना। धन्यवाद। तो आज के श्लोक की इतनी चर्चा हुई है, अब प्रश्नोत्तर का समय नहीं है, अब आपको कुछ सूचनाएं दी जाएंगी। हरे कृष्णा।